हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज कॉलबैक हुक के बारे में। ओके, तो यूज कॉलबैक हुक के हम दो ऐसे केसेस देखेंगे जिसके अंदर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम यूज कॉलबैक हुक को यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम यूज कॉलबैक हुक को यूज करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक काउंट लगा रखा है और उसको इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे स्टेट यूज कर रहे हैं। ओके, एक फंक्शन बना रखा हमने फेच डेटा करके, जिसको हमने यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर रखा है, और इसकी जो डिपेंडेंसी है यूज इफेक्ट के अंदर वो भी हमने फेच डेटा को कॉल कर रखा है। अब इससे क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे काउंट बढ़ाऊंगा, ये काउंट क्या करेगा, इस कंपोनेंट को री रेंडर करवाएगा, और री रेंडर होने से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है फेच डेटा, ये रिक्रिएट होगा। और जब ये रिक्रिएट होगा, इसका मतलब क्या है कि फेच डेटा चेंज हुआ है, और उसके वजह से क्या है कि फिर से ये फेच डेटा चलेगा, और ये यूज इफेक्ट बार बार चलता रहेगा, क्योंकि फेच डेटा जो है वो रिक्रिएट हो रहा होगा। अब इसको हमें क्या करना है, रिक्रिएट होने से बचाना है। इस फंक्शन को जब रिक्रिएट होने से बचा लेंगे तो ये डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी बेसिकली, और ये बार बार कॉल नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के लिए ये चेक करके देखते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओके, तो ना एक बार वो स्टार्ट कर लेता हूं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, ये क्लियर करते हैं, और मैं इंक्रीमेंट करता हूं। इंक्रीमेंट किया, फेचिंग डेटा कॉल हुआ। इंक्रीमेंट किया, फेचिंग डेटा कॉल हुआ। इंक्रीमेंट किया, देखो जितनी बार मैं कर रहा हूं उतनी बार हमारा फेचिंग डेटा बेसिकली कॉल हो रहा है, मतलब हमारा फेच डेटा कॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है हमारा, कब, जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। ओके, पहला यूज केस है हमारा यूज कॉलबैक यूज करने का। ओके, अब चलते हैं दूसरा यूज केस समझने की। जो केस है उसमें क्या होता है कि हमने कोई भी ऐसा फंक्शन ऐसा बनाया जिसको हम, कोई चाइल्ड कंपोनेंट है, कोई चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे जैसे मान लो ये बटन है, ऐसे कोई मैंने चाइल्ड कंपोनेंट बना रखा, उसके अंदर प्रॉप जो है, प्रॉप के अंदर मैंने उस फंक्शन को पास कर रखा है, और बाहर से अगर मेरे कोई भी स्टेट चेंज हो रही है तो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो वो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी री रेंडर हो रहा है बार बार, क्योंकि उसके अंदर जो हमने पास कर रखा है फंक्शन वो रिक्रिएट हो रहा है। तो उसका भी एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि कैसे हम यूज कॉलबैक को यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड लिख रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए कोड को करेंगे तो वहां पे दिक्कत आती है, तो मैं आपको पहले डेमो समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे इंडेक्स पे, और यहाँ जाके यूज कॉलबैक 2 के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बेसिकली बना रखी है 2। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि अगर मैं 2 पे जाऊंगा, यहाँ फाइल देखते हैं 2 की, ये है। देखो यहाँ क्या हो रखा है कि हमारा एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर टेक्स्ट है, इसमें काउंट है, काउंट बढ़ रहा है। ओके, इस पे यहाँ पे थीम चेंज हो रही है, और काउंट बढ़ रहा है इंक्रीमेंट वाले पे। इंक्रीमेंट वाला ये चाइल्ड है हमारा, जिसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखो चाइल्ड अपने ऊपर बना रखा है, जिसके अंदर इंक्रीमेंट का बटन दिया, ये चाइल्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या है, ये इंक्रीमेंट वाला बटन है, और टॉगल थीम हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर ही है, यहीं पे ये वाला। अब दिक्कत क्या आ रही है कि अगर मैं क्या करूंगा कि अगर मैं चेंज करता हूं किसको, थीम को चेंज करता हूं, थीम को चेंज करूंगा, तो क्या होगा कि मेरा ये इंक्रीमेंट वाला बेसिकली, जिसके अंदर देखो जो इंक्रीमेंट वाला चाइल्ड है उसके अंदर तो मैंने किसे, थीम को पास भी नहीं किया है, फिर भी क्या होगा कि मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा होगा। क्यों क्यों, उसके अंदर मैंने इस कंपोनेंट में हैंडल क्लिक को बना रखा है। बेसिकली क्या होगा इसका, ये रिक्रिएट होगा फंक्शन, और जब रिक्रिएट फंक्शन होता है जो हमने प्रॉप में पास कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये चाइल्ड जो है वो री रेंडर होगा, और री रेंडर होगा तो ये हमारा कंसोल बार बार चलेगा, और ये बार बार क्या हो रहा है, अननेसेसरी, ये चाइल्ड हमारा री रेंडर हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस दूसरे केस में, इस चाइल्ड को भी री रेंडर होने से बचाना है, साथ में अपने कंपोनेंट में जो फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है इसको भी बचाना है। ओके, तो चलते हैं अभी इसका एक बार वो देख लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखो मैंने क्लिक किया टॉगल थीम पे, अब टॉगल थीम पे कर रहा हूं तो मेरा चाइल्ड री रेंडर हो रहा है।
ओके, इंक्रीमेंट पे कर रहा हूं तब भी हो रहा है। मुझे क्या करना है, इस चाइल्ड को रीरेंडर होने से बचाना है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है तब। मतलब कुल मिला के अगर मेरा हैंडल क्लिक क्या है, हैंडल क्लिक जब चल रहा है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, उस केस में होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उस केस में तो डेफिनेटली जब हैंडल क्लिक मेरा इसके अंदर है तो ये तो होगा ही चाइल्ड रीरेंडर। ओके, बट जब मेरा हैंडल क्लिक कॉल ही नहीं कर रहे, हम टॉगल थीम पे तो कॉल ही नहीं कर रहे, फिर नहीं होना चाहिए। उस केस में हमें बचाना है। इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं इसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। पहले वाले का पहले सोल्यूशन देखते हैं। इस वाले का जो हम बात कर रहे थे कि हमने जो फंक्शन बना रखा है यूज इफेक्ट के अंदर कॉल किया है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले सॉल्यूशन पे काम करते हैं। पहले तो देखो ये समझो कि यूज कॉल बैक करता क्या है। ओके, सॉल्यूशन देने से पहले मैं समझा देता हूं करता क्या है। यूज कॉल बैक बेसिकली एक मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं फेच डेटा कॉल कर रहा हूं, इसके अंदर मैं यहां पे इसको मैं यूज कॉल बैक के साथ बना दूं इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन बना हुआ है ये यूज कॉल बैक के साथ चला गया। और यहां डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी क्या है इसके अंदर, इसके अंदर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यूज कॉल बैक के साथ बना दिया और डिपेंडेंसी मान लो कुछ नहीं, मैंने एम्प्टी दे दी, पहले एम्प्टी दे दिया। मैं इसके साथ चलता हूं यहाँ पे और अपना कंसोल ओपन करता हूं। मैंने क्लियर करने के बाद देखते हैं क्या ये कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये तो बस इसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, फेच डेटा के अंदर नहीं आ रहे ना, मैंने रोक लिया इसको। अगर मैं काउंट चेंज कर रहा हूं तो उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि ये बार बार कॉल हुए जा रहा था, अब क्या हो रहा है, अब नहीं हो रहा ना, अब ये कॉल नहीं हो रहा है। ओके, कब कॉल होगा, कब कॉल होगा, इसको रिफ्रेश करो, एक बार कॉल हो गया होगा जैसे मैंने बताया था, एक बार कॉल हो गया, अब देखो नहीं होगा। ठीक है, पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। दूसरे सॉल्यूशन को कॉल कर लो यहाँ पे 2 वाले को। ओके, क्योंकि देखो यूज कॉलबैक ज्यादातर हम दो केसेस में यूज करते हैं, या तो कभी हम यूज फैक्ट के अंदर कोई फंक्शन वगैरह को कॉल कर रहे होते हैं उस केस में, या फिर किसी फंक्शन को हम कंपोनेंट के अंदर एज ए प्रॉप पास कर रहे हैं, उस केस में हमें यूज कॉलबैक को यूज करना चाहिए। तो यहां चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला सॉल्यूशन ये है इसका, पहला जो है कि हमें चाइल्ड को रीरेंडर होने से बचाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चाइल्ड को मेमो के साथ यूज करो, मतलब रिएक्ट डॉट मेमो। ये क्या करेगा, एक मेमोइज्ड कंपोनेंट रिटर्न करता है। मेमोइज्ड का बेसिक मतलब समझो कि देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहे ना, तो बार बार कॉल नहीं होगा, बार बार रेंडर नहीं होगा, इस तरीके से समझो। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारा कौन सा बन गया, मेमोइज्ड कंपोनेंट बन गया। अब एक तरफ तो मैंने सोल्यूशन दे दिया, बट अगर मेरा ये फंक्शन जो है रिक्रिएट होता रहेगा बार बार, तो ये बात तो वही है ना, इसको भी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए सॉल्व के लिए क्या है, सेम चीज कि मुझे कब चलाना होगा, यूज कॉलबैक, और यूज कॉलबैक के अंदर हमने यहां डाल दिया ये, और इसमें डिपेंडेंसी हम दे सकते हैं क्या, इसमें डिपेंडेंसी आप क्या दोगे कि ये बेसिकली काउंट, काउंट की डिपेंडेंसी, कि जब काउंट बढ़ेगा तभी ये बेसिकली चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए। इसको अब देखते हैं, एक बार यहां जाएंगे और इसको मैंने क्लियर करा और देखो टॉगल थीम करी, इंक्रीमेंट करा, चाइल्ड रिरेंडर हो रहा है ना, टॉगल थीम करी, ठीक है, इंक्रीमेंट करा, हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो फंक्शन है इसको चेक भी तो कर सकते हैं, तो यहां मैं कंसोल डाल के देखता हूं क्या हो रहा है। चेक करके देखने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी तो हम सीखते हैं, है ना। तो यहां पे बोलूंगा मैं हैंडल क्लिक डाल दे रहा हूं, हैंडल क्लिक। ओके, इसको सेव करते हैं और यहां जाके फिर से हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। एम्प्टी करा मैंने और टॉगल थीम, हैंडल क्लिक कहीं आ रहा है, नहीं है, पहले आ रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, वो फंक्शन रिक्रिएट हो जा रहा था, तो डेफिनेटली कंसोल आएगा या कुछ वैल्यू चेंज होगी। अब देखो हैंडल क्लिक कब हो रहा है कॉल, जब मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, और डेफिनेटली उस केस में तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट कहां पड़ा हुआ है, चाइल्ड के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो चाइल्ड कॉल होगा। और जब चाइल्ड कॉल हो रहा है मतलब काउंट बढ़ रहा है, तो काउंट की डिपेंडेंसी है इसके अंदर, काउंट की। जब काउंट की डिपेंडेंसी है तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा ही होगा, टॉगल थीम के केस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही है हमारा यूज कॉलबैक का यूज, जिसके अंदर दो केसेस हमने देखे। पहला,
कोई भी फंक्शन आपने बनाया उसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर रहे हो, डिपेंडेंसी में डाला, तो वो फंक्शन अगर रिक्रिएट होगा तो इन्फिनिटी लूप में फंस जाएगा, डेफिनेटली कंपोनेंट रेंडर होगा किसी स्टेट की वजह से, तो ये चलेगा। ओके, तो हमें इसे बचाना था। दूसरा केस हमने देखा था कि कोई फंक्शन हमने बनाया, उसे हमने किसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एज ए प्रॉप पास कर दिया। अब जब फंक्शन हमारा रिक्रिएट हो रहा है, क्योंकि कंपोनेंट ही रेंडर हो रहा था, तो जैसे ही फंक्शन रिक्रिएट होगा वो चाइल्ड के अंदर पास है, तो चाइल्ड भी हमारा री रेंडर हो रहा था, जिसकी कोई नीड नहीं है। इंटेंशनली हो तो बात अलग है, पर इंटेंशन ही नहीं है मुझे री रेंडर करने का चाइल्ड को, तो नहीं होना चाहिए। तो हमने किससे बचाया? यूज कॉलबैक और मेमो का यूज करके। मेमो क्या करता है? मेमो एक कंपोनेंट को मेमोइज्ड कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये है हमारा यूज कॉलबैक हुक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे यूज मेमो को कैसे यूज करते हैं। वो भी सेम ऐसी तरीके से बेसिकली होता है, इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।